वैसे तो आप इनकी सॉफ्टनेस देखकर खुद ही समझ सकते हो कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी बने होंगे और ये वाक़ई में जितने आपको सॉफ्ट दिख रहे हैं ना, इतने ही सॉफ्ट बने, उतने ही क्रंची बने और उतने ही टेस्टी बने। वैसे मैं इनमें कुछ अलग तरीके से बनाती हूँ, आप चाहें तो मैं आपको बीच-बीच में बताती रहूँगी ऑप्शन, पर ये वाक़ई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और मैं इसको कभी भी बना लेती हूँ। मैं होली-दिवाली का वेट नहीं करती क्योंकि फौजी साहब की जब नाइट ड्यूटी चलती है तो उनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो मैं सोचती हूँ बाहर के नमकीन बिस्कुट खाने से बेहतर है कि अपने घर का कुछ बना लो। तो मैं उनको टिफ़िन में रख के देती रहती हूँ। ये मैंने अभी 1 तारीख को और बनाए थे 8 से 10 दिन पहले। तो वो अब तक खत्म हो गए तो फिर मैंने सोचा अभी होली भी है तो होली के टाइम पे बना लेते हैं तो इसके लिए मैंने ये लगभग आधा किलो ही पूरा पैकेट ले लिया है इस बार और इसमें मैंने 1 कटोरी के लगभग डाली है सूजी। मैं वैसे जो 12 महीने बनाती हूँ कभी भी बनाती हूँ, हर महीने मेरे बनते ही रहते हैं तो वो मैं आटे के बनाती हूँ। लेकिन अभी फेस्टिवल का टाइम है, अभी लोग मिलने भी आते हैं और किसी के घर देने भी पड़ जाते हैं। तो अभी मैं मैदे का बना रही हूँ पर सूजी मैं लगातार डालती हूँ, चाहे आटे का बनाऊँ चाहे चाहे मैदे का बनाऊँ। फिर मैं इसमें सारे मसाले लूँगी, क्रश करके मैंने अजवाइन ली है, नमक लिया है टेस्ट के अनुसार, हल्दी लेंगे, मिर्च लेंगे, नमक लेंगे। भई मैं मसाले के बनाती हूँ जो मार्केट में मिलते हैं और इसमें मैं डालूँगी खूब सारी कसूरी मेथी। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं पर मैं ऐसे ही बनाती हूँ और वाक़ई में मैं ऐसे बनाती हूँ तो मेरे हस्बैंड से सारे लोग पूछते हैं कि भाभी के हाथ के तो नहीं है, ये हलवाई के हाथ के नहीं? फौजी साहब बोलते हैं, "नहीं, नहीं मेरी वाइफ ने बनाया है, वो बनाती रहती है।" कि भाभी तो ऐसे बनाती हैं जैसे कि हलवाई ने बनाया, बल्कि मैं इस बार मैदे के बना रही हूँ। अगर मैं आटे के बनाती हूँ तो भी लोग पूछते हैं कि उनसे पूछ के आना उन्होंने कैसे बनाए थे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं और फिर मुझे अब मेरी आदत भी बढ़ गई। मेरी मम्मी ऐसा बोलती हैं कि तू इतनी जल्दी बना लेती है, हमें तो हल्का सड़ता है, होली पे ही बनाते। पर अब मैं अब बनाती रहती हूँ हर महीने, मेरे बन ही जाते हैं महीने में 2 बार क्योंकि वो एक बार मैं आधा किलो का बना के रख दूँ, लगभग आधा किलो आटे का, तो वो फौजी साहब को लगभग चल जाते हैं 3-4 नाइट, मतलब 3 दिन की नाइट एक रहती है। तो नाइट शिफ्ट में वो ले जाते हैं आसानी से और वो कहते हैं कि मुझे फिर बाहर का कुछ लेना नहीं पड़ता। इसमें मैंने थोड़ा चाट मसाला डाला, थोड़ा जीरा पाउडर डाला और हींग भी डालेंगे। ये सारी चीज़ डालने के बाद और मैंने देसी घी एक साइड पिघलने रख दिया है क्योंकि मैं इसमें मोवन देसी घी का लगाने वाली हूँ। देसी घी का लगाने वाली हूँ और थोड़ा देसी घी डालती हूँ इसके यूज़ में, थोड़ा रिफाइंड। अभी तो मैं सारा देसी घी ही डाल रही हूँ। मैंने बताया कि मैं कहीं कोई मिलने भी आ जाता है, किसी फ्रेंड को देने भी पड़ जाते हैं, पास में जो फ्रेंड रहते हैं, वैसे मेरे कई जगह जाते हैं हर साल। तो इसीलिए इसको मैं बराबर अच्छे से मिलाना है वरना इसके जो लम्प्स पड़ जाएँगे तो कहीं घी ज़्यादा हो जाएगा, कहीं कम। और फिर मैं इसको गर्म पानी से ही गूँथती हूँ। सेम इसका प्रोसेस है अगर मैं आटे का बनाऊँ या मैदे का बनाऊँ इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पर बनाती मैं इसी तरीके से हूँ, सेम ही प्रोसेस रहता है। बल्कि मैं क्या करती हूँ कि अगर मैं उसका बनाती हूँ आटे का तो थोड़ा मैदा पीस लेती हूँ कि वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि आटे का थोड़ा वैसा रहता है ना डार्क शेड हो जाता है। और अभी मैं मैदे का बना रही हूँ तो मैंने साबुत ही सूजी डाल दी है और इसको मैं मथ के 15 मिनट के लिए साइड से छोड़ दूँगी क्योंकि 15 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे इसको खूब अच्छे से मथा है मैंने। सारा तो वीडियो में हम कोई भी नहीं दिखाता। मैंने अच्छे से इसको खड़े होके बारीकी से खूब मथा और 15 मिनट के बाद जब इसमें खिंचाव सा आ गया तो इसकी मैं बराबर से मतलब गोल सी रोटी बेलनी है। आप चाहे किसी भी शेप में बेल सकते हैं, थाली पे भी बेल सकते हैं। हमारे पास इस टाइम किचन थोड़ी छोटी है चेन्नई में, तो इसीलिए हम इसी किचन का यूज़ करते हैं। नीचे तो हम रख नहीं सकते। वैसे ये चेन्नई वाले तो खाना बना के नीचे रखते हैं, पर हम अभी नहीं रख सकते क्योंकि हमारा बच्चा छोटा है और हमें डर लगता है कि हम अगर नीचे रख दें तो वो कुछ उलट-पुलट ना कर दे या गरम चीज़ ना छू ले। तो इस वजह से जितना भी स्लिप है मेरा उतने में ही मुझे करना पड़ता है और ये सच में इतना छोटा स्लिप है कि इस पे खड़े होके मैं रोटी तक नहीं बना पाती हूँ। मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब इन लोगों का चेन्नई वालों का मकान बनाने का क्या ही तरीका है, बस अपनी-अपनी यहाँ का रिवाज है। ख़ैर छोड़ो, तो इसको मैं कोई भी शेप में आप कट कर सकते हैं, थोड़ा चाहे लंबा भी कट कर सकते हैं। वैसे मैं कभी-कभी लंबा कट करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बाबू खा लेगा पर वो खाता तो है नहीं। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही शेप कट कर लेती हूँ जो थोड़ा होली पे अट्रैक्टिव लगे। कभी-कभी सोचती हूँ जब मैं आटे के बनाती हूँ कि थोड़े लंबे कट करूँगी तो बाबू के हाथ में ग्रिप बन जाएगी और वो आसानी से खा लेगा। लेकिन वो फिर भी नहीं खाता, ये मेरे मन का वहम है। अभी जब मैंने इसमें थोड़ा-सा आधा डाला है रिफाइंड, आधा डाला है देशी घी। मेरी कल की कढ़ाई थी, मैंने दही बड़े बनाए थे, तो मैंने सोचा कि क्या ही बार-बार कढ़ाई तो अभी 2-3 दिन चलेगी होली तक, तो इसी का यूज़ कर लेती हूँ। गुजिया मैंने दूसरे में बनाई क्योंकि गुजिया अलग बनती है, वरना गुजिया का कलर बेकार हो जाता है, इस वजह से। तो नमकीन तो मैंने इसी पे बना ली, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे सेकना है, चलाते रहना है, वरना कहीं ज़्यादा सिक जाएँगी, कहीं कम, कहीं डार्क रह जाएँगी, कहीं लाइट, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। सेम ही मतलब देखने में लुक वाइज़ सेम ही रखना चाहिए। इसको करछुली से आपको चलाना है, एक तरफ ऐसा नहीं मैं इसी को कर रही हूँ, एक तरफ मैं दूसरी काट भी रही हूँ और एक तरफ इसको चला भी रही हूँ। मतलब हर 2 मिनट पे आपको करछली से अलट-पलट करना है, वरना फिर पता है एक तरफ की ज़्यादा सिक जाती है, एक तरफ की मतलब कम, तो उनका कलर मतलब डिफरेंट हो जाए। और सेम ही 3 बार में मैंने इसके 3 घान डाले थे, 3 बार में इसको अच्छे से सेक लिया, मतलब 3 रोटियाँ बेली थी। फिर उसके बाद मैंने ये थोड़ी हमारे यहाँ इसको बोलते हैं करेला, ये नमकीन बनाई थी और ये मतलब ऐसी बनाई थी कि नमकीन तो बना ही रही हूँ, तो थोड़ी कई सारी वैरायटी बना लो तो थोड़ी अच्छी लगेगी देखने में। फिर मैंने इसको थोड़ा करेले शेप में काट लिया, मैंने कहा थोड़ा और वैरायटी हो जाएगी। और जब मैं ये निकाल रही थी तो फौजी साहब अचानक से किचन में आ गए, सच बता रही हूँ, जो उनका रिएक्शन था ना, ऐसा नहीं है कि जेंट्स लोग
माँगते नहीं है, माँगते हैं पर वो हमारी परेशानी की वज़ह से बोलते नहीं है कि ये परेशान होंगी। आज भी वो बोल ही रहे थे, "तुम सुबह से किचन में खड़े हो, ये है, वो है।" मैंने बोला, "कोई नहीं, मैं तो देखो हमेशा 12 महीने 1 साल में होली 1 बार आती है, तभी ये पकवान बनते हैं। मैं तो 12 महीने आराम कर लूँगी, कोई बात नहीं, पर त्योहार पे पकवान बनते हैं, तभी मज़ा आता है।" मैंने देखा है आजकल बहुत सारी मेरे साथी ही हैं, मेरे हस्बैंड के स्टाफ मेंबर की वाइफ़, उनको घूमने-फिरने का, मौज-मस्ती का बहुत शौक है, मतलब खाने-पीने का भी बहुत शौक है, पर वो बाहर से मँगा लेंगी। ये कहती हैं, "हम पे तो नहीं 2 घंटे लगते हैं बनाने में।" हम पे तो नहीं बनता। तो देखो अगर आप नहीं बनाएँगे तो आपके बच्चे ही क्या सीखेंगे? कल को अगर आपके बच्चे बड़े होंगे, बेटी है या बेटा है, जब आप घर में कोई पकवान ही नहीं बनाएँगे, तो बच्चों को रीति-रिवाज का पता ही नहीं रहेगा। बच्चे भी क्या करेंगे जब उनका टाइम आएगा तो वो बिल्कुल ही जो हमारे फेस्टिवल के रीति-रिवाज होते हैं, वो खत्म कर देंगे। मैंने बोला देखो बच्चे के सामने हमें रीति-रिवाज अच्छे से मनाना है, उसको पता चलना चाहिए कि हमारी मम्मी होली पे क्या-क्या बनाती है, हमारी मम्मी दिवाली पे क्या-क्या करती है। अगर वो अभी से ये चीज़ें ऑब्ज़र्व करेगा अपने माइंड में तो अपने फ्रेंड्स को तो बताएगा मेरी मम्मी ये-ये बनाती हैं। और अगर हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम 12 महीने घूमने-फिरने के चक्कर में मौज-मस्ती करेंगे कि आप जाके बाहर से खरीद लाओ। मेहनत तो पड़ती है पर घर का साफ-सुथरा भी तो रहता है। हम कुछ बना रहे हैं, बार-बार हाथ धो रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और उसके बाद वो मेरे साथ मस्ती कर रहा था। उसने मतलब लड्डू गोपाल की तरह स्टूल पे साइड में खड़ा हो गया और वो साथ ही साथ खाना उसने शुरू कर दिया और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए थे। मैं उसको तोड़ जब मैं ये तोड़ रही थी, तो वो मेरे पास आ गया। मुझे अच्छा भी लगा। मैंने बोला चलो ये साक्षात लड्डू गोपाल ने भोग लगा लिया। वरना ये रहता है कि मैं ज़्यादातर जो फेस्टिवल का खाना है इस बार, उसमें मैंने ल लहसुन प्याज़ बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी है। वैसे तो किसी चीज़ में लहसुन प्याज़ पड़ती ही नहीं है। लहसुन प्याज़ खाली मैं दही बड़े में डालती, लहसुन ओनली, वो भी मैंने नहीं डाली। तो ये साक्षात मेरे लड्डू गोपाल आके मेरे पास खड़े हो गए। मैंने अपनी मम्मी को बताया, मैंने कहा देखो लड्डू गोपाल ने साथ के साथ भोग लगा दिया। देखो वो खड़ा होके खा रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे हँसी भी आ रही थी। फिर मैंने भगवान जी से माफ़ी माँग ली। मैंने कहा पहले मेरे बच्चे ने भोग लगा ली। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट